हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फिजिक्स की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट, वह आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो पुरानी प्रथा है कि हम चैनल के चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होता है। तो लाइट का डिफिनेशन जैसे कि ने लिखा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ यानी एक यह फॉर्म है एनर्जी का, जो यह हमें हमारे आसपास कोई भी चीज़ को देखने में ज़रूरत होती है, उसे हम लाइट कहते हैं। तो यह इसका डिफिनेशन है। उसके बाद तो है नेक्स्ट है वह है रिफ्लेक्शन। यानी व्हाट रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक एंड अ स्मूथ सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी बाउंसिंग बैक यानी किसी ओपेक या फिर स्मूथ सरफेस पे अगर यह कोई भी लाइट रे बाउंस बैक करता है, यानी उसमें स्ट्राइक करके फिर बाउंस करता है, यानी फिर स्ट्राइक करके और फिर से वैसे जैसे कि यहाँ स्ट्राइक करके और फिर से क्या क्या इधर से गया, यानी क्या जैसे बाउंस बैक। तो लाइट का ही बाउंस बैक को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप इस यह डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है वह है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेकुलर एक डिफ्यूजन। तो स्पेकुलर में क्या होता है कि इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी या जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको यह फॉलो करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यह फॉलो करते हैं और यह स्मूथ सरफेस में होते हैं। लेकिन वही जो डिफ्यूजन है रफ सरफेस में होते हैं और यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अब देखिए इंसिडेंट रे से आया, एक इधर चल गया, फिर एक इंसिडेंट रे से आया इधर चल गया, यानी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है डिफ्यूजन, और स्पेकुलर करता है। तो यह टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद जो अगला है वह है स्पीड। यानी लाइट का स्पीड क्या है यह आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओनली वैक्यूम एंड एयर। यानी एयर और वैक्यूम में यह है, और अदर कोई मीडियम में इसका स्पीड वेरी कर सकता है। यह वैक्यूम और एयर का मैंने स्पीड यहाँ लिखा है, इसे आप याद रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कुछ लॉ है रिफ्लेक्शन का, दो लॉ हैं, क्या क्या हैं वह जानेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन of light, the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane। यानी इसका जो फर्स्ट लॉ है वह क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम। यानी जो ये सब जो रे हैं सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे रहते हैं। क्या है इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये हमने आगे स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दूसरा लॉ है वह है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले जैसे कि इसे देखिए, जैसे कि जैसे लाइट आया तो लाइट जो स्ट्राइक करता है किसी भी सरफेस पे वह उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो बाउंस बैक करता है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इधर बाउंस बैक होके जाता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ठीक इसके बीच का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ से सीधी लाइन अगर हम डॉट एक करते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो यह क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और जो पॉइंट है जहाँ स्ट्राइक कर रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ यही है कि सब सारा जो है वह एक ही सरफेस एक ही प्लेन पे लॉ करते हैं। और जो दूसरा है वह है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जैसे कि यह ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये एंगल दोनों इक्वल होता है। किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही रिफ्लेक्शन है लॉ का, ये दोनों एक ही दोनों इक्वल एंगल होगा। तो यह आई होप आपको यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद
जो दूसरा टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ इमेज, यानी आप 9 से ही सुनते आए होंगे रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। तो यह आपको नहीं समझ में आता होगा कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो आज आप इस वीडियो में यह आप अच्छे से समझेंगे हम भाइयों। पहला है रियल इमेज का, इट फॉर्म व्हेन रियल रे कन्वर्ज, यानी यह तब बनता है जब रियल रे यानी रियल रे जाके मीट होता है, मिलता है, मिलना, तो यह रियल इमेज बनता है। इट रिक्वायर स्क्रीन टू फॉर्म, यानी इसकी स्क्रीन का ज़रूरत होता है इसको बनने में, यानी इसको अगर रियल रे अगर कहीं इमेज बन रहा है तो उसकी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगा ताकि उस पर यह छपे या बने। तो इट रिक्वायर स्क्रीन टू फॉर्म। वर्चुअल का, इट फॉर्म व्हेन रियल रे आर एक्सटेंडेड, यानी यह तब फॉर्म होता है जब रियल रे, यानी रियल रे इसमें रियल रे कन्वर्ज होता है, इसमें रियल रे कन्वर्ज नहीं होता है। इसे एक्स्ट्रा पोलेटेड करके देखिए आप, यहाँ एक्स्ट्रा पोलेटेड दोनों तरफ से करके इसको हम लोग मिलाते हैं। तो इसे तब एक्स्ट्रा पोलेट करके अगर इसे मिलाएंगे तो उसे वो हो जाएगा वर्चुअल। नो स्क्रीन रिक्वायर्ड, अब वर्चुअल इमेज में स्क्रीन रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें होता है। आई होप आपको रियल और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वह है स्फेरिकल मिरर, यानी आपको इसमें मिरर और लेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लेंस हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि मिरर क्या होता है। तो पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, इसे कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो अब इसे समझ सकते हैं जैसे कि कॉनकेव, यानी ऐसा इधर से इसे घुमा हुआ है, जैसे कि ये लाइट जो है वह गुफा की तरफ जाए, तो ये हो जाएगा कॉनकेव। या आप इसमें समझ सकते जैसे क्या धंसा हुआ, कैसे अंदर क्यों धंसा हुआ है, तो यह हो जाएगा कॉनकेव। और गुफा कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो इसमें मतलब लाइट रे हो रहा है तो यह हो जाएगा कॉनकेव। और दूसरा है कॉन्वेक्स, इसमें जो लाइट रे होता है वह इधर से यह स्ट्राइक करता है, इधर से यह कोटेड होता है, इसमें बाहरी कोटेड होता है, इसमें अंदर कोटेड होता है। तो इससे आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद रख सकते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ, एफ प्रिंसिपल फोकस। तो यह आगे हम एक एक करके इसका डिफिनीशन भी याद करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये भी है आप याद रखिए। जो कॉनकेव मिरर है और लाइट को कॉन्वर्ज करता है, लाइट को मिलाता है एक जगह। वही जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट को डाइवर्ज यानी फैलाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ जो लाइट रे आया, ये दोनों को क्या किया, कॉन्वर्ज कर दिया। लेकिन इसमें क्या किया, कैसे क्या किया, डाइवर्ज कर दिया, इधर से इधर से कर दिया। इसमें हम आपको यहाँ वर्चुअल इमेज बना रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पोर्ट्रेट करके, एक्स्ट्रा खींच के यहाँ मिलाएं, तो यहाँ इसलिए वर्चुअल बन रहा है। यहाँ रियल रे कॉन्वर्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ रियल रे तो यहाँ रियल इमेज बन रहा है। आई होप आपको ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि कौन कन्वर्ज करता है, कौन डाइवर्ज करता है। उसके बाद जो अगला टर्म है, इसी ने बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यह एक क्या है, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर इसका कुछ रेडियस होगा, जैसे कि मान लीजिए रेडियस सी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि एक होलो स्फीयर का एक पार्ट है, जिसका एक रेडियस है, उसी का एक पार्ट है क्या, स्फेरिकल मिरर। तो वही उसी का जो रेडियस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई होप आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है the radius of a hollow sphere of which the spherical mirror form a part is called radius of curvature। यानी वह सेंटर ऑफ कर्वेचर था या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ए लाइन जोइंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल
एक्सिस यानी एक लाइन जोइनिंग, यानी एक लाइन आप बना दीजिए कहाँ से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो लाइन जो होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद है क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी ये आपको एक रूल है, लेकिन वो आपको रूल बाद में बताएंगे, लेकिन प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन क्या है वो बताया। कोई एक लाइट कौन स्फेरिकल मिरर में एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल आ रहा है और वह आफ्टर स्ट्राइकिंग जो मीट और अपीयर होता है, इसकी एक रूल है कि पैरेलल आएगा तो फोकस से होके जाएगा। तो पैरेलल आया तो फोकस से होके जो जाए, जो यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो मीट और अपीयर हो रहा है वही पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगला है फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी यह तो फोकस हो गया, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, पोल से फोकस, इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। उसके बाद है पोल, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट क्या है, इस दोनों का मिड पॉइंट क्या यही है, तो ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने बताया था कि रूल है, तो रूल यही है, रूल टू ऑब्टेन इमेज, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखेगा तभी आप इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। जो पहला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे, यानी अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आएगा तो वह कहाँ जाएगा, फोकस से होके गुजरेगा। और दूसरा है फोकस पे अगर आप लाइट रे आता है तो वह पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तीसरा है सेंटर पे अगर आएगा तो वह बैक ट्रेस, यानी सेंटर पे आएगा फिर सेंटर होके चला जाएगा। उस पोल पे आएगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आई होप आपको यह समझ में आएगा, एक डायग्राम से आपको यह अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए डायग्राम पे चलते हैं। जैसे कि आप एक नंबर में देख सकते हैं यहाँ कि यह प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आया, तो इसके अगर पैरेलल आया तो यह फोकस से होकर गुजरा, यानी पैरेलल आया तो फोकस से होकर गुजरा। दूसरा में देख सकते हैं कि अगर फोकस पे आया तो यह पैरेलल हो गया, इसमें पैरेलल आया तो यह फोकस पे होकर गुजरा, अगर फोकस पे आया तो यह पैरेलल हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो फिर उसी इसमें फिर बैक ट्रेस कर जाता है। और चौथा जो है वो पोल पे आता है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप एक दो बार यह याद देखिएगा, एक दो बार आपने से पढ़ेगा तो यह याद हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है यह रूल याद रखने के लिए, ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छा से आ सके। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर या इसमें 6 है, आप यह 6 ही अब अच्छा से याद रखिएगा, तभी बनेगा आपसे न्यूमेरिकल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी यानी बहुत दूर रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो पैरेलल आएगा लाइट रे, तो अगर पैरेलल आएगा तो कहाँ हो जाए, कहाँ मीट करेगा, फोकस से। पैरेलल आया तो फोकस से, इधर से भी पैरेलल आया तो फोकस पे। तो इसका जो नेचर ऑफ इमेज होगा, क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज एट फोकस, यानी फोकस पे बनेगा, हाईली डिमनिश यानी बहुत छोटा होगा। उसके बाद रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो कॉनकेव मिरर में अधिकतर जो होगा वह रियल इन्वर्टेड ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आई होप आपको यह समझ में आया होगा। या आप याद कर लीजिए जो इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉनकेव का 6, कॉन्वेक्स का 2, यानी 8। आपको 8 एकदम कंठस्थ होना चाहिए। आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके बनाइए और ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की नज़दीक में। तो पहला अगर पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से तो यह फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो बैक ट्रेस हो गया। तो ये जो मीट हुआ कहाँ हुआ, बिटवीन सी एंड एफ में। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ ही बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इसका जो पोजीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ होगा, इसका जो साइज होगा डिमनिश होगा, उसके बाद रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड क्यों होगा, क्योंकि ये रियल रे
कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ई नज़दीक आएगा ई बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ फोकस पे बना था तो ये बहुत दूर था, अगर ये थोड़ा नज़दीक आया तो ई थोड़ा दूर हो रहा है, यानी ई नज़दीक आएगा तो ई दूर होगा। इससे भी आप थोड़ा कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो अगला है वो है ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रहेगा तो पहला वह फोकस से होकर गुजरेगा, पैरेलल आएगा। दूसरा फोकस पे होगा तो वह पैरेलल होगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो नेचर इमेज क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं अभी इसका जो इमेज भी बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। सेम साइज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा आपको दिखेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, देखिए देख सकते हैं कि ऐसे है तो यह ऐसे होता है, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। चौथा जो है ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, यानी सी एंड एफ के बीच में अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा, तो इसका जो है वो कहाँ बनेगा, नेचुरल इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी, यानी सी के बगल में, सी के ही आसपास बनेगा। बियॉन्ड सी, इनलार थोड़ा बड़ा होगा, नहीं जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद जो पांचवा है वह है ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, अगर फोकस पे है तो पहला तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा अगर प्रिंसिपल पे जाएगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का बनाएगा। तो इसका नेचर इमेज का एट इन्फिनिटी होगा, हाईली इनलार्ग होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। आई होप आपको फोकस का जो है पाँचवा वो भी समझ में आया होगा। उसके बाद छठा जो है वो थोड़ा इस थोड़ा सबसे थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप छठा एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। तो इसका जो क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए देखो पहला पैरेलल प्रिंसिपल पैरेलल जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा पोल पे जाएगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा। तो ये दोनों मीट नहीं हो रहा तो इमेज फॉर्मेशन बनेगा नहीं। तो इसको हम लोग इधर एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके एक्सटेंड करके मीट कराएंगे। तो इसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर इमेज हो जाएगा पहला बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। उसके बाद इनलार होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज उसका बड़ा होगा, इनलार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ वर्चुअल होगा, वर्चुअल और रियल सीधा बनेगा। इसके यहाँ सीधा, इस समय उल्टा बन रहा था क्योंकि रियल बन रहा था, इसमें वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद है छः, हम आपको पहले ही बता दिया था कि कॉनकेव मिरर का 6 ही होता है। उसके बाद आपको कॉन्वेक्स मिरर का आएगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इसमें 2 ही है। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो दोनों पैरेलल आएगा। इसकी हम देख सकते हैं एक लाइन ई है और एक लाइन ई, दोनों पैरेलल आएगा तो इसका जो नेचर है मिरर का ये डाइवर्स कर देते, जैसे ऐसे ही डाइवर्स किया, ये डाइवर्स किया। इसको हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके फोकस पे मिलाएं तो नेचर इमेज का 8 फोकस होगा, हाईली डिमिनिश फोकस से बनेगा तो छोटा बहुत छोटा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। उसका दूसरा है ऑब्जेक्ट फाइनाइट, यानी किसी भी उसके बाद इन्फिनिटी के बाद कोई कहीं भी बनेगा तो वो बिटवीन पी एंड एफ ही बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो यह हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉनकेव का 6 और कॉन्वेक्स का 2, यानी 8, टोटल 8 है। आए आप ये टोटल 8 एक बार ने 2 बार 3 बार बनाइए, आप याद कर लीजिए टोटल का कि रे डायग्राम ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अगर न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है तो आप रे डायग्राम याद करना जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये रे डायग्राम याद कर लीजिए। और एक रे डायग्राम है लेंस का, लेकिन वो आप आगे जानेंगे। तो उसके बाद कुछ यूज ऑफ मिरर कुछ देख लेते हैं और ये आज का जो वीडियो है उसको हम ख़त्म करते हैं। तो यूज ऑफ मिरर कॉन्वेक्स का साइड व्यू मिरर, जो व्हीकल और बाइक में जो मिरर लगता है गाड़ी में वह कॉन्वेक्स मिरर होता है। और क्यों होता है आप इसे मुझे कमेंट
सेक्शन में बताइएगा। और कॉनकेव का क्या टॉर्च में होता है, व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें होता है, डेंटिस्ट यूज करता है ड्राइविंग मिरर में। तो यह यूज हो गया मिरर का। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यह जो इसका जो अगर आप नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैंने वहीं सारा सब्जेक्ट का नोट भेज देता हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।